6 दिन की वो बच्ची थी, इसको चांस ना मिला, उसी दिन बच्ची के नाना नानी वापस गए घर। अच्छा, उसी दिन वापस गए हैं और उसी दिन उसे चांस मिला। चांस मिल गया, इसने बच्ची को 5 फायर मारे हैं। जानवर भी ऐसे तो नहीं करते, इंसान का तो ये काम ही नहीं है। मैं कहता हूँ हम सर उठा के मियाँ वाली वाले नहीं चल सकते। आप क्या सोचोगे, लाहौर जाओगे ये अपनी बच्चियाँ मारते हैं, इतने कमीने लोग हैं। मेरा इस चैनल की तवज्जुह आपसे भी वादा है कि आइंदा किसी को मैं जन्नत नहीं बनने दूंगा। मैं शादेब के अंदर से निकालूंगा जन्नत, ये कोई बात नहीं है। जन्नत झंझोड़ के गई है हम सब को। हम सोए नहीं, आप पता नहीं सोए हैं कि नहीं। उस बच्ची की आंखें हमसे सवाल करती हैं कि मुझे आपकी दुनिया में अल्लाह ने भेजा, आपने मुझे क्या दिया। इंशाल्लाह ये जन्नत का आने का मकसद ही और था। मुझे जो समझ आई है वो इसलिए आई, वो इसलिए चली गई कि आइंदा कोई जन्नत ना बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मियाँ वाली के अंदर मौजूद हूं। जैसा कि आपको पता है कि जन्नत फातिमा का जो मर्डर हुआ था, जिसके वालिद ने 5 गोलियां मारने के बाद उसे कत्ल कर दिया था, तो हमारे साथ रब नवाज साहब मौजूद हैं। इन्होंने इस केस की पैरवी की है और इनका बहुत बड़ा हाथ है शाहजेब को जो ना गिरफ़्तार करवाने में। तो हम बात करते हैं कि वो किस तरह गिरफ़्तार हुआ है और कहाँ से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ही हैं जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि शाहजेब को आपने कहाँ से गिरफ़्तार करवाया? शाहजेब ये 72 घंटे से 4 टीमें इस पे काम कर रही थी। CIA, DPO मियाँ वाली की डायरेक्ट टीम, जहाँ पे हमारे एक ऑफिसर हैं इरफान गुज्जर, ASI हैं वो। इनका डेजिग्नेशन तो इतना बड़ा नहीं, काम उनके बहुत बड़े। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने 48 घंटे का वादा किया लवाहिकीन के साथ। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ सब जानते हैं मुझे, मेरे काम को भी। तो मैं उनको वादा करके उसके मामू को कि 72 घंटे में शादेब पकड़ा ज़रूर जाएगा, आपको इंसाफ मिलेगा। DPO से मुतालबा किया, फेसबुक पे लाइव रोलर पे, ये इशू मैंने ही टेकअप किया था पहली दफ़ा ना। फिर तो सारे पाकिस्तान का इशू बन गया। तो परसों शाम 7 बजे एक चांस बना, स्किप हो गया हमसे ना, मुखबरी हुई, वहाँ पे रह रहे, पुलिस ने बंदे उठाए, वादा हुआ कि आ जाएगा। उसके भाइयों ने, उसके भाई लोग, उन्होंने उसको पूरी पनाह दी। अफसोस की बात ये है, उसको उन्होंने पूरी पनाह दी। और उसके अलावा जिनके पास वो ठहरा हो, तो वहाँ से वो निकल गया परसों शाम ना। कल हमें इतलात मिली किसी बंदे ने कि बखर देखा कि हमारे साथ एडजॉइंस जल्लाई है बखर ना। वहाँ पे फिर मैंने इरफान गुज्जर को, उसने मेरे साथ रब्ता किया, कोऑपरेशन थी, डेटे आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था। बड़ा शातिर था ये, कोई नफसियाती मरीज़ नहीं था। वाईफाई पे ये मोबाइल चला रहा था। उसके बाद ये इतना गिरा हुआ और घटिया इंसान था। अब ये कौन सा वो नफसियाती मरीज़ था? बेटी को नफसियाती मरीज़ मारते हैं, ख़ुद को मारता ना। इसको बाप तो कहा नहीं जा सकता, ये एक दरिंदा शख्स हो सकता है। इसको दरिंदा शख्स ही बोला जा सकता है, क्योंकि अगर बाप होता तो अपनी बेटी को इस तरह की दरिंदगी के साथ ना मारता। तो क्या ख्याल है, क्या वजह असल हो सकती है? कोई वजह नहीं थी जी, मुझे सारे इस वाक़े के इल्म है, थॉरली इल्म है। मेरा ये शहर है। 6 दिन उसकी नाना नानी इधर ठहरे हुए थे बच्ची उनके यहाँ, इनके यहाँ। बच्ची पैदा हुई ना अपने इधर ससुराल में, ददयाल में, तो नाने हाल रह रहे थे, तो उसको चांस नहीं मिला। उसने कभी बच्ची उठाई नहीं है। उसने सिर्फ और सिर्फ पुलिस से भी आप इसलिए मारा कि ये लड़का क्यों पैदा नहीं हुआ, ये लड़की क्यों पैदा हुई है। 6 दिन की वो बच्ची थी, इसको चांस ना मिला, उसी दिन बच्ची के नाना नानी वापस गए घर। अच्छा, उसी दिन वापस गए हैं और उसी दिन उसे चांस मिल गया। इसने बच्ची को 5 फायर मारे हैं। जानवर भी ऐसे तो नहीं करते, इंसान का तो ये काम ही नहीं है। मैं कहता हूँ हम सर उठा के मियाँ वाली वाले नहीं चल सकते। आप क्या सोचोगे, लाहौर जाओगे ये अपनी बच्चियाँ मारते हैं, इतने कमीने लोग हैं। फिर उसके इसने फायर मारे, फिर ये वहाँ से निकल गया। फिर इसको कोई एहसास ना हो, इसको एहसास होता है सरेंडर कर जाता, ये ख़ुद को मार देता। फिर मैंने वो केस उठाया और मैंने इसको बताया। मेरा इस चैनल की तवज्जुह आपसे भी वादा है कि आइंदा किसी को मैं जन्नत नहीं बनने दूंगा। ये इतने बेलगाम, ये इतने दरिंदे हैं, इनको 4 दिन बाद ये वापस आदत, इंशाल्लाह ये वहीं से सज़ाए मौत होगा। और नूर मुकद्दम का केस जैसे फॉलो किया गया था, इंशाल्लाह ये वैसे ही केस बनेगा। उस फैमिली के साथ मैं मुकम्मल टच हूँ। वो समझे मेरी बहन थी जिसकी ये बेटी कत्ल हुई, उनको वकील चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। और किसी को अगर ये गलत फहमी ना रहे कि उसके लवाहिकीन को उन पर प्रेशर डाल लेंगे, मैं शादेब के अंदर से निकालूंगा जन्नत, ये कोई बात नहीं है। जन्नत सब की जन्नत थी, जन्नत हमारी भी जन्नत थी, आपकी भी जन्नत थी। जन्नत झंझोड़ के गई है हम सब को। हम सोए नहीं, आप पता नहीं सोए हैं कि नहीं। उस बच्ची की आंखें हमसे सवाल करती हैं कि मुझे आपकी दुनिया में अल्लाह ने भेजा, आपने मुझे क्या दिया। अच्छा, सुनने में पहले भी आया कि जी यहाँ पे मियाँ वाली में जो ना पहले भी बेटियों को ऐसे ही कत्ल कर दिया गया है। पहले ही भी ऐसे एक बाप ने बेटियों को 3 बेटियों को मारा है। साल सवा साल का वाक़या है। ये जो इलाका है, ये जिस जगह आप गए हो ना आज जन्नत के घर,
ननिहालों के, वो 6 घर छोड़ के, उसने 3 मार दी थी। उसने 3 क्यों मारी कि जी उसके वालिद ने उसको फ़ोन किया कि तुम्हारी बच्चियां तंग करती हैं हर वक्त घर में। उसने आके, ये असल में मसला ये है जी, हम माफ़ कर देते हैं घर वाले ना, इसको माफ़ जब हम नहीं करेंगे ना। दूसरा बात होता है, बेटी बहन होती है बड़ा आसान टारगेट। घर से बाहर इस इंसान ने, ये जो शादेब था, इसने घर से बाहर आज तक पत्थर किसी को नहीं मारा। इसने आके दरिंदगी इसलिए कि उसकी अपनी बच्ची थी, मैं मार दूंगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, सारा पाकिस्तान जागा है, पूरा मीडिया जागा है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप वहाँ से हमारी तकलीफ़ समझ के आए हो। आपने भी ये नहीं सोचना कि ये कुछ जाहिल गंवार लोग हैं। इंशाल्लाह ये जन्नत का आने का मकसद ही और था। मुझे जो समझ आई है वो इसलिए आई, वो इसलिए चली गई कि आइंदा कोई जन्नत ना बने। अच्छा रब नवाज साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको, ये इसको सज़ा मिलेगी या उस जन्नत को इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह हमारे DPO साहब बड़े शरीफ आदमी, ऑनेस्ट आदमी है। मुकदमे की तफ्तीश इस्तगासे पे सज़ाएँ होती हैं। पुलिस फाइल इतनी मजबूत पुलिस फाइल होगी, है ही जुल्म, उन्होंने जुल्म ही लिखना है। मेरा ये आप इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि मियाँ वाली का सबसे अच्छा वकील खड़ा करूँगा, खुद करूँगा, हर तारीख पेशी पे जाऊँगा और मैं आपको इतला दूंगा कि एक कमीना इंसान अपने अंजाम को पहुँच गया। ये आपसे मेरा वादा है और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये जन्नत तो हमसे गई, आइंदा हमारी कोई बेटी मियाँ वाली की, लाहौर की, कराची की जन्नत ना बने। जी, आइंदा से कोई भी जन्नत ऐसे नहीं जाएगी। जिस तरह इस दरिंदे ने अपनी बेटी को कत्ल किया, इस तरह आइंदा से लाहौर में, कराची में या मियाँ वाली के अंदर ऐसा कोई भी वाक़या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आयान साहब को इजाज़त दीजिएगा। देखते रहें तुम पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।